गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो यार आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक टेस्ट सीरीज की तरह होगा। तो बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें आपके लगभग आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज आपका टास्क है जो, तो 16 क्वेश्चंस होंगे, 12 आपको सही करेंगे तो मतलब आप बायोमोलिक्यूल्स के मास्टर हैं। ठीक है, एक बार बुक से बायोमोलिक्यूल्स पढ़िए, फिर ट्राई करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन है, सब यूनिट्स प्रेजेंट इन द हेमोग्लोबिन आर। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि हेमोग्लोबिन में कितनी सब यूनिट होती हैं। कुछ के आंसर ठीक हैं, तो 4 होती हैं इसमें। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन, थाइमीन क्या है। तो यार थाइमीन है आपका 5 मेथाइल यूरेसिल। ठीक, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये आप याद कर लीजिए कि केवल सुक्रोज है जो आपका एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, और इनमें से कौन। ठीक है, फिर आगे, टोकोफेरोल इज़ द केमिकल नेम ऑफ। ठीक, तो टोकोफेरोल यार किसका केमिकल नेम है, किसका है। सोचिए सोचिए सोचिए, 5 सेकेंड है आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक, तो यार विटामिन ई। ठीक है, विटामिन बी का आपको पता ही होगा थियामिन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक, फिर आगे, माल्टोज इज मेड अप ऑफ। माल्टोज जो मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो माल्टोज जो शुगर है वो हमारी 2 यूनिट्स होती हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज की। ठीक, फिर है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज। तो ये आपको पता होगा, पेनिसिलिन। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पर इससे आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक। तो 5 सेकेंड है आपके पास, फिर से 1 2 3 4 5। ठीक, तो यार इसका आंसर है एस्पिरिन। एस्पिरिन इकलौता है जो दोनों है। एंटीपायरेटिक क्या होते हैं, विच रिड्यूस फीवर। ठीक, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करें। और एनाल्जेसिक भी यही काम करते हैं, पर वो हल्के नशीले होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, एस्पिरिन इज नोन एज। ठीक है, तो एस्पिरिन आपका किस नाम से जाना जाता है। तो आप सोचिए, करिए। तो इसका आंसर है 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, फिर है आपका अगला क्वेश्चन, बारबिटूरिक एसिड इज यूज्ड एज। तो एंटीहिस्टामिन्स, एंटीपायरेटिक, ट्रैंक्विलाइजेशन, नन। तो आपको मैं इन तीनों डिस्टिंक्शन भी बता दे रहा हूँ। एंटीहिस्टामिन वो होते हैं जो बदहजमी में यूज किए जाएँ। ठीक है, जैसे डाइजीन हो गया आपका। ठीक, एंटीपायरेटिक वो हैं जो विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। ट्रैंक्विलाइजेशन का है जो डिप्रेशन में यूज की जाती हैं, वो है आपकी ट्रैंक्विलाइजेशन। तो बारबिटूरिक एसिड आपका क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है। ठीक है, याद रख लीजिए। फिर है अगला क्वेश्चन, फिर आपका है जाना पहचाना है कुछ, 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज। तो यार ये क्वेश्चन आप ही के लिए है, ऊपर मैं बता भी चुका हूँ तब भी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। तो आप इतना याद रखिए कि ADEK। ठीक, ये हैं आपके फैट सॉल्युबल, और बाकी जो बचा B एंड C वो है आपका वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर आपका सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन जो मेनली कंपोज्ड होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फॉर्मेशन फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन। 5 सेकेंड है आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक, तो सुक्रोज। ठीक है, याद कर लीजिए इसे अच्छे से। ठीक है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो है एनोमर्स, इसका आंसर है एनोमर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है एनोमर्स। ठीक, फिर है आपका कि ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद। तो इन 5 ऑप्शन है इसमें आपके पास। ठीक है, तो इसका पहले मैं आपको बता देता हूँ, आंसर ये है। ठीक, Br2/2 इसके साथ ये बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, NH2H, सारे एल्डिहाइड इसके साथ ऑक्साइम बनाते हैं, और ग्लूकोज भी आपका वो एल्डिहाइड ही है। ठीक, फिर HI के साथ ये क्या बनाता है,
सोचिए सोचिए सोचिए, क्या बनाता होगा? तो ग्लूकोज क्या बनाता होगा? सोचिए सोचिए, नॉर्मल हेक्सेन बनाता है, ठीक। फिर आपका NaHSO3, ये प्योरीफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड में इस्तेमाल होता है, पर ग्लूकोज तो यार एक शुगर भी है, तो यही नहीं है, इसके साथ भी रिएक्शन देता है, ठीक। फिर ब्यूरेट टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाई, ठीक है, तो ब्यूरेट टेस्ट किसके द्वारा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो केवल इकलौता कार्बोहाइड्रेट है आपका जो ब्यूरेट टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।